हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ प्यारा सा प्लेटफॉर्म रूट्स कोचिंग सेंटर में। तो आप लोग को लेकर आए हैं क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आपका पार्ट आपका 5 विद्यार्थी, आपका पार्ट 4 तक प्रश्नावली 7.9 मैंने सारा समाप्त कर दिया क्वेश्चन, और आपको क्लास में क्वेश्चन भी मैंने आपको वीवीआई करा दिया। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 में। इससे पहले इसे में पढ़ने से पहले हम लोग इसमें सूत्र को क्या क्या सूत्र को उपयोग करना है, कौन सा सूत्र को यूज करना है, उस सूत्र को मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं। तो आप लोग इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए आप लोग याद रखिएगा। चलिए सूत्र को हम लोग लिखते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला सूत्र आपका जो पूछा जाएगा विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। पहला सूत्र है विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र है? पहला सूत्र इसमें आपका उपयोग होगा विद्यार्थी, विभाजन सूत्र होगा। थोड़ा सा मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, तो उसके बाद लिखूंगा तो थोड़ा आपको भी पता चलेगा विद्यार्थी। एक सेकेंड रुक जाइए, आपको के लिए ही आपको किया जाएगा। सही से आप लोग सूत्र को याद रखिएगा विद्यार्थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्लास की ओर चलते हैं विद्यार्थी, फटाफट, ठीक है। चलिए पहला सूत्र याद रखना विद्यार्थी, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है सूत्र? विभाजन सूत्र m1 इंटू x2 प्लस m1 m2 इंटू x1, ठीक है, और m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है आपका विभाजन का सूत्र विद्यार्थी, जो याद रखना बेहतरीन तरीका से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सूत्र से क्वेश्चन एग्जाम में आती है और बनती भी है, ठीक है। चलिए दूसरा सूत्र विद्यार्थी, दूसरा सूत्र है इसका मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सी का, ठीक है। चलिए इसका सूत्र है, यानी कि याद रखना है आपको, सी बिंदु का मध्य क्या है सूत्र? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y अपॉन 2। ये आपका दूसरा सूत्र है विद्यार्थी, याद रखिएगा इसे भी आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सूत्र, ठीक है। अगला तीसरा सूत्र इसमें याद रखना विद्यार्थी, त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र विद्यार्थी याद रखना, आपको एग्जाम में पूछता है। तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सर ये भी सूत्र होता है? हाँ बिल्कुल होता है विद्यार्थी, ये भी सूत्र आपका इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये भी आपका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। चलिए तीसरा सूत्र मैंने लिखा चुका हूं। चौथा सूत्र क्या है सर? चौथा सूत्र भी मैं लिखा देता हूं। चौथा सूत्र है अंतः त्रिभुज के
अंता कोण, यानी अंता केंद्र कहिएगा, कोण मत कहिएगा, ठीक है। अंता केंद्रक, केंद्रक क्या, केंद्रक का सूत्र है, याद रखना है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये भी याद रखना है विद्यार्थी, ये भी आपका चौथा सूत्र हो गया। एक है आपका लास्ट सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। पांचवा सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग क्षेत्रफल पढ़े होंगे इस प्रकार के 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ये आप सूत्र पढ़े थे, है ना। लेकिन ये भी सूत्र को तो यूज करना है। इसमें एक और सूत्र है, बहुत शानदार सूत्र है, जो आपको ये भी याद तो रखना ही है। एक और इसमें याद करवाएंगे आपको, जो लिख देता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है विद्यार्थी। एक सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम तक ये आपको सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो मैं अभी लिख रहा हूं, देखिएगा, मैं अभी लिख रहा हूं त्रिभुज, छठा याद रखना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 सॉरी y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2 विद्यार्थी होती है। तो आपको याद रखना इसको भी जरूरी है, ठीक है। कि आपका लास्ट सूत्र हो गया ये। और मैंने आपको पिछले क्लास में उस पर मैंने आपको चर्चा किया था, आप सबको दो सूत्र को, क्या कौन सूत्र था वो, एक सूत्र था आपको मूल बिंदु पर, एक था आपको किस पर, एक था आपको इसको ऐसे याद रखना 1/2, देखो x1 है तो इसको याद रखना 23 नंबर याद रखना, इसको 31 नंबर, इसको आप याद रखना 12 नंबर, ठीक है। तो आप अगर ये याद रखते हैं नंबर तो आपको याद हो जाएगा 1/2 x1, y तो कॉमन ही है, तो यहाँ पर 23 है यानी कि 2 3 है, यानी y2 माइनस y3 करना है, x2 y3 माइनस y1 यानी 31, और x3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि 2 है, ठीक है। अगर आप इस तरह से याद रखिएगा तो आप भूलिएगा नहीं कभी। 23 31 1 2 यानी कि 12 है ना। तो आप अगर ऐसे याद रखिएगा विद्यार्थी तो शायद भूलिएगा नहीं मेरे हिसाब से। तो चले क्वेश्चन बनाए हम, या आप लोग बढ़िया से इसको लिख लीजिए। और ये आपको इस चैप्टर में प्रश्नावली 7.2 विद्यार्थी ये आपको पूरा आपको उपयोग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। विभाजन सूत्र m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 याद रखना अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और से मध्य बिंदु का C बिंदु का मध्य है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 याद रखना है। त्रिभुज के केंद्र क्या रखना है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2
प्लस y3/3 याद रखना है। और त्रिभुज का अंतः केंद्र का ax1 प्लस bx2 प्लस cx3/a+b+c। आगे याद रखना है कॉमा करके a1 a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3/a+b+c। ठीक है, याद रखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको पढ़ाएंगे जब हम आपको क्षेत्रमिति, तब इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 आधार इंटू ऊंचाई होता है, लेकिन याद रखना आपको जरूरी है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 23 नंबर प्लस x2 31 नंबर और x3 12 नंबर, यानी कि आपको y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2 यानी 1 y2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। क्या समझ में सबको आ गया होगा? तो हम आगे मूव करें। चलिए, आपको यहीं तक था सूत्र, जो आपको दो सूत्र मैंने आपको बता रखा हूं। एक सूत्र मैं लिख देता हूं यहाँ पर भी। ये पहला सूत्र था आपको मूल बिंदु विद्यार्थी, जो याद रखना था आप लोग को मूल बिंदु। मैंने ये बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, है ना। x² प्लस y², एक सूत्र मैंने बता चुका हूँ ये। ठीक है, दूसरा सूत्र था इसमें आप लोग का, यानी टोटल सूत्र हो गया पूरा। दूसरा सूत्र मैंने बता रखा था बीच की दूरी, जिसे कहते हैं हम लोग PQ, है ना। बीच की दूरी क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं, है ना, या तो x2 माइनस x1 भी कह सकते हैं, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये था बाबू आपका सूत्र, पूरा ये सूत्र हो गया कंप्लीट। नियामक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यानी निर्देशांक ज्यामिति का आपका टोटल आपका ये हो गया कंप्लीट। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि गरीब से गरीब बच्चा तक इस लोग देखे और लोग सीखे और बढ़िया से सीख जा, क्योंकि 2025 बोर्ड के लिए है, तैयारी चल रही है आपको, तो बोर्ड 2025 के लिए है। तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कि हाँ किस प्रकार आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताते रहिएगा। ठीक है विद्यार्थी, चलिए हम आगे मूव करते हैं। ये आपका पूरा सूत्र मैंने आपको दे दिया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, आप इसे कॉपी में 2 से 3 बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा बढ़िया से, क्योंकि इसमें से आपको एग्जाम में 10 मार्क्स से क्वेश्चन आ रही है, फाइनली एग्जाम में बनेगा। जैसे ये खत्म होगा आपको मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को मध्य, मधिका, बहुला, जैसे कहते हैं हम लोग सांख्यिकी, बहुला, माध्य, पर्यक्ता, मधिका, जितना भी है इसमें से भी आपको 10 सांख्यिकी से भी 10 नंबर पूछती है। तो इसके बाद मैं आप लोग को चालू करूंगा। ठीक है, जो भी पहले मोटी मोटी नंबर है जो आपको ज्यादा से नंबर पूछती है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम फिर चलेंगे शुरू से लेकर अंतिम तक, यानी कि हम फिर पढ़ाएंगे रियल नंबर, फिर पढ़ाएंगे हम लोग आप लोग का है द्विघात समीकरण, 2 चर रेखा समीकरण है, द्विघात समीकरण पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है, त्रिभुज का हमारा थ्योरम पढ़ना है, फिर ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है, आयतन परिक्षेत्र पढ़ना है ना। तो ये सारे पढ़ाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादा मार्क्स में पूछता है, हम पहले उसी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति आप लोग को पढ़ा रखे, पूरा बढ़िया से पढ़ा रखे, सही से फॉर्मूला को भी मैंने आप लोग को चर्चा किया है, तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा। मेरे प्लेलिस्ट में बना होगा वीडियो, आप लोग रूट्स कोचिंग सेंटर सर्च करिएगा, आपको सारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते विद्यार्थी। चलिए इसको हम अरेंज कर रहे हैं। ये सूत्र आपको याद रखना भी है। ठीक है, मैं आपको दे दिया हूं तो याद रखना ही है विद्यार्थी आपको। चलिए क्वेश्चन हम लिखें कि क्वेश्चन बनाते जाएं डायरेक्ट, जैसी आपकी इच्छा, और मैं आपको बताते जाऊंगा। तो शायद क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा सर आपको, कि क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा।
चलिए क्वेश्चन फिर हम फटाफट लिखते हैं और फटाफट बनाने के भी प्रयास करते हैं हम, ठीक है। चलिए कह रहा क्वेश्चन, उस पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु या बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड रेखाखंड को 2:3 के विभाजित करता है। क्वेश्चन को बारीकी रूप से पहले पढ़ना विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या कह रही है, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन आप लोग भी पढ़िए, क्या लिखा है हमने, क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आधा आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया, है ना। आप ये चीज को मानते हैं कि नहीं? आप लोग मानना पड़ेगा विद्यार्थी, ये चीज को मानिएगा जरूर कि आधा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन अगर समझ में आ जाती है तो हमारा आधा सॉल्यूशन हो जाती है। ये रियल बात है विद्यार्थी। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसको आपको सॉल्यूशन भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाती है तो शायद आपको सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ूंगा भी, और बताइए आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन। चलिए मैं बताता हूं। हाँ चलिए स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रही है पहले समझते हैं। कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए निर्देशांक है, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। जो बिंदुओं दिया है, यानी कि 2 बिंदु दे दिया, को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 विभाजित करता है। देखिए 2 बिंदु है, यानी कि बिंदु है, और यहां से बिंदु बनाया गया इस तरह से, इसको P बिंदु, इसको Q बिंदु हम लोग मान लेते हैं। विभाजित रेखाखंड यानी मिलाने रेखाखंड को क्या कर रहा है, ये विभाजित करना, यानी कि टुकड़ा करना। ये C बिंदु को टुकड़ा कर दे रहा। P बिंदु को हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है, और Q बिंदु हम लोग इसको मान लेते हैं। और कितना विभाजित कर रहा है, तो यहां से PC2 में और आपका CB यानी CQ आपका 3 में, यानी इसी प्रकार विभाजित कर रहा। 2 रेखाखंड, यानी कि आपको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदु दिया है -1, 7 और 4, इतना मिलाने रेखाखंड 2:3 को विभाजित करता है, 2:3 हो गया। इसी को विभाजित करके आपको क्या निकालना है, तो वही करके आपको निकालना है विभाजन का सूत्र। विभाजित मतलब विभाजन सूत्र, ठीक है। चलिए इसको हम लोग M1 मान लेते हैं और इसको हम लोग M2 मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। हाँ विद्यार्थी, चलिए विभाजन का सूत्र क्या है सर, अभी मैंने लिखाया भी था विभाजन सूत्र, जो आप लोग जानते हैं, है ना। क्या लिखाए थे सर, इसको आप लोग x1, इसको y1 मान, उस पिछले भी क्लास में मैंने माना था ऊपर वालों को, इसको x2, इसको y2, क्लियर। चलिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो याद करना है विभाजन सूत्र का। हाँ चलिए m1 कितना है, तो आपका 2 है, देख लो। x2 कितना है,
x2 आपका 4 है, रख दो, देख देख कर रखना है केवल बस। m2 कितना है आपका 3 है, 3 रख दो। x1 कितना है -1 है, रख दो -1 अपॉन m1 2 m3 m2 3 है ना। चलिए कोमा m1 कितना इसमें भी 2 है, y2 कितना है -3 है सर, रख दो। m2 कितना है 3 है, 3 रख दो। y1 कितना है, y1 कितना है 7, 7 रख दो। m1 2 m3 m2 3। चलिए पुट कर दिए, गुना कर देंगे, 2 चौके 8, 3 में 1 से -3, 2 3 5, ठीक है। ये 2 3 6 और 3 7 21 अपॉन 5 है ना। चलिए अब ये हो जाएगा आपका 5 घटेगा तो ये आपका 5, ये आपका कितना बचेगा, कितना बचेगा 18, 18 बचेगा, नहीं 18 नहीं बचेगा, 11 में से यानी कि 5 यानी कि बचेगा आपको 15 अपॉन 5, 5 दिए 15, 5 का 5, यानी कि आंसर आ गया 1,3। 1,3 में क्या कर रहा, विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत इजी है। क्या ऐसा आने पर आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। चलिए ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको अरेंज करता हूं फटाफट। क्या समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल आ गया होगा सर, नोट कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं, ठीक है विद्यार्थी, बढ़िया से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। तो वो दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम यही कह रहा, सेम टू सेम यही कह रहा, लेकिन कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। ठीक है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब मतलब यही 3 भाग में क्या करता है, विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। चलिए ये आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन, बिल्कुल सर। देखो 3 भाग में बांटा जा रहा, पहला भाग यहां से पहला भाग होता है, फिर यहां से आपका दूसरा भाग होता है, फिर यहां से आपका तीसरा भाग होता है ना। यानी कि पहला भाग P, ये आपका Q, ये आपका यहां पर Q मान लो, यहां पर Q मान लो, तो यहां पर R और यहां पर S मान लो, ठीक है। PQ 1, RS 2, SQ आपका 3, ठीक है। चलो अब यहां पर 2 बिंदु दे चुका पहले से, यानी कि आपको दे दिया है 4, -1 दे दिया गया है और आपको दे दिया है -2, -3 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर बराबर यानी कि सम मतलब बराबर त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निशान निकालना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। अगर मैं R का निर्देशांक निकालूंगा, R का निर्देशांक उसी पर विभाजित सूत्र पर R का निर्देशांक निकालूंगा, यही पर आपका M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 इंटू y2 M2 इंटू y1। थोड़ा समझ जाइएगा ना, तो आप खुद बना लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अगर R का निर्देशांक निकालने कहेगा तो ध्यान से सुनिए,
अगर आर का निर्देशांक निकालने का आता है, आर का निर्देशांक, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें m1 का मान हो जाएगा 1 और m2 का मान हो जाएगा 2। कुछ सुनाई दिया आपको? बिल्कुल से सुनाई दिया। अगर हम आर का निर्देशांक निकालेंगे और बाकी आपको x1 y1 यही रहेगा, x1 x2 y2 आपको दोनों में निकालेंगे सर, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम एस का निर्देशांक निकालेंगे तो सर, एस का निर्देशांक निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा m1 हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा और m2 हो जाएगा विद्यार्थी 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने अभी यहां पर लिखा? क्या समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। अगर आर का निर्देशांक निकालना है सर तो m1 का मान हम लोग 1 पुट करेंगे और m2 का मान हम लोग 2 पुट करेंगे, ठीक है। अगर एस का निर्देशांक निकालना होगा तो m1 का मान 2 पुट करेंगे और m2 का मान हम लोग 1 पुट करेंगे। क्यों सर? क्योंकि यहां पर देखते हैं आर का निर्देशांक इधर एक ही है और इधर 1 1 2 है, इसीलिए अगर एस का निकालते हैं तो इधर 1 1 2 हो जाता है m1 और ये हो जाता है आपका, क्या समझ रहे हैं बात को? तो ये m1 हो जाता है और इधर वाला पार्ट आपका m2 हो जाता है। तो हम निकाल रहे हैं आर का निर्देशांक, निकालें, चलिए निकालते हैं। m1 कितना, m1 कितना हो जाएगा आर के लिए? आर के लिए 1 हो जाएगा सर, पुट कर लीजिए। x2 कितना हो जाएगा विद्यार्थी? x2 आप दोनों के लिए, ये और ये दोनों के लिए सेम बैठेगा, ठीक है। तो x2 आपका -2। m2 कितना विद्यार्थी? m2 सर आपका इसमें 2 है, 2 रख दीजिए। x1 कितना है? आपका 4 है, रख दीजिए। m1 1 m2 2, ठीक है। m1 1 y2 -3 m2 2 y1 -1 m1 1 m2 2, ठीक है। चलिए -2 2 चौके 8 2 1 3 -3 2 3, क्लियर। ये हो जाएगा -6/3 -5/3 2 3 6 और हो जाएगा -5/3। यह हो गया क्या विद्यार्थी? आर का निर्देशांक निकल गया विद्यार्थी। कितना निकला सर? आर का निर्देशांक निकल गया आपका विद्यार्थी -2, -3 क्या हो जाएगा 3। तो आप क्या एस का निर्देशांक निकालिएगा? निकाल लीजिएगा इसी प्रकार, ठीक है। x1 y1 आपको जो है दिया हुआ वही पुट करना, सेम टू सेम, लेकिन m1 का मान आपको 2 पुट करना इसमें और m2 का मान आपको 1 पुट करना, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे, इतना बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। आप इसको बना लीजिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अरेंज कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। कह रहा बिंदुओं -3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है, यही आपको निकालना, किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए
हम लोग ड्रॉ करते हैं फिगर को। ठीक है, चलिए कह रहा है कि दो बिंदु है, पहले मान लिया जाए बिंदु आपको दिया है P और यहाँ पर Q बिंदु दिया। ठीक है, P बिंदु का मान दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आपको दे दिया है 6, -8। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कोई यहाँ पर C है जो अनुपात में बांट रहा है, -1, 6 है, तो किस अनुपात में बांटेगा? तो लिखेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखेंगे। माना कि है ना, C बिंदु को 1:λ में विभाजित करता है। ठीक है, याद रखना 1:λ में विभाजित करता है। ये 1 हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा, m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर। तो निकालेंगे हम लोग क्या? अब क्या निकालेंगे? वही निकालेंगे विभाजन सूत्र पर, यानी कि C बिंदु का विभाजन, यही तो हुआ है ना विभाजन। हाँ जी सर, विभाजन दिया गया यहाँ पर मान C बिंदु का मान -1, 6। सूत्र क्या है सर? m1 इंटू x2, m2 इंटू x1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 विद्यार्थी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। फिर दूसरा सूत्र है इसी में, m1 इंटू y2, m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2 विद्यार्थी। ठीक है, सारा चीज आपको दे रखा है। इसको x1, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं विद्यार्थी। चलिए पुट करते जाएं, ये x है, ये y है। ठीक है, मैंने बताया था एक x रहेगा, एक y रहेगा। चलिए x के लिए हो जाएगा -1 और y के लिए हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो m1 कितना विद्यार्थी? 1 है सर। x2 कितना है? 6 है सर, पुट कर ले जाओ आप। m2 कितना विद्यार्थी? m2 आपका है लैम्डा। x1 कितना है? -3 है, अपॉन m1 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, और यहां पर m1 1, y2 -8 प्लस m2 लैम्डा, y1 आपका हो जाएगा 10, 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, चलो मैं बारीकी रूप से पहले बराबर कर देता हूं। ये आपका इसका पार्ट हो गया, तो 6 हो जाएगा, -3 लैम्डा हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है 6 का पार्ट, ये होगा है ना, -8 हो जाएगा, प्लस 10 लैम्डा हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम पहले लैम्डा का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहां से हम लोग लैम्डा का मान, ये तिरिया गुना कर लेंगे, -1 माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 6 -3 लैम्डा, और लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? तो लैम्डा को एक तरफ कर देंगे हम लोग, 2 लैम्डा, ये 6 प्लस 1 है ना, यही तो हो जाएगा। और लैम्डा का मान कितना हो जाएगा आपका? लैम्डा का मान आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, बात एक ही है। तो आप यहाँ से भी निकालिएगा तो चलेगा, कोई इससे इशू नहीं है। लैम्डा हो जाएगा ये 6 1 7, यानी लैम्डा का मान कितना आ गया? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो जहां लैम्डा है वहां 7 रख दिया जाए। तो अब लिख सकते हैं संख्या में, यह बिंदु C को 1:7 में विभाजित करता है, क्या समझ में आ गया होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा आपको, तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, चलो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्लियर, चौथा बनाते हैं चौथा, देखिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए इसे अरेंज करें हम। बिल्कुल सर, अरेंज करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका शायद लाइव क्वेश्चन होने वाला है और नेक्स्ट क्लास में आपको आगे की ओर बताया जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो शायद आपका लास्ट क्लास होगा भी और अगला क्लास में हम लाएंगे।
ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ब्लैक है, ब्लू से हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम आप लोग को, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु या बिंदुओं ए जो दिया है 1,-5 और बी दिया है आपको दे रखा है -4,5 है ना, को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक अक्ष से विभाजित होता है। तो निर्देशांक निकालिए, निर्देशांक उसे कहते हैं हम लोग एक्स और वाई का मान निकालना, ठीक है। चलिए हाँ, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। यहाँ पर दो बिंदु दिया है, ए बिंदु दिया है और यहाँ पर बी बिंदु दिया, ए बिंदु ये बी बिंदु। ए बिंदु का मान कितना दिया है विद्यार्थी, तो दिया है 1,-5, बी बिंदु का दिया -4,5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो दिया गया है विद्यार्थी, दिया गया है जो क्वेश्चन सी बिंदु का जो दिया गया है आपका, कह रहा है एक्स अक्ष, जब भी एक्स अक्ष कहेगा तो वाई क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 0 हो जाएगा। जब भी एक्स अक्ष कहेगा तो वाई 0 हो जाएगा, मैंने बता रखा चीज, ठीक है। चलिए तो कह रहा है यहाँ पर वह अनुपात ज्ञात की जिसमें बिंदुओं का इतना मिलान रेखाखंड, तो किस अनुपात में एक्स अक्ष अनुपात में विभाजित करते निर्देशांक निकालिए। तो लिखेंगे पहले सी बिंदु का अनुपात 1:λ में विभाजित करता है। ये तो आपको तो पता करना ही है, ठीक है। ये M1 फिर ये हो जाएगा M2 विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं सी बिंदु का विभाजन, ठीक है। x, इतना दिया गया, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2। चलिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 विद्यार्थी, m1 इंटू y2, m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2 विद्यार्थी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते रहिए, सारा समझ में आ जाएगा। ये x हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। चलिए x का पार्ट हो गया, x का आदमी सब। m1 कितना हो गया, m1 आपका 1 हो गया, x2 कितना हो गया -4 हो गया, m2 कितना हो गया लेमडा हो गया, x1 कितना हो गया, x1 आपका 1 हो गया अपॉन 1 प्लस लेमडा। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लो, ये 0 हो जाएगा इनके लिए, ठीक है। 0 हो जाएगा आपको y वाला, y के लिए। m1 कितना इसमें है 1 है, इंटू y2 कितना है 5 है, और m2 कितना है आपका लेमडा है, इंटू और आपका y1 कितना है तो -5 है, क्लियर। m1 आपको 1 और m2 आपको लेमडा। चलिए अब यहाँ से समीकरण सेकंड से हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लेमडा का मान प्राप्त कर लेते हैं। जैसी लेमडा का मान प्राप्त कर लेंगे उसी प्रकार हम लोग एक्स का भी मान प्राप्त कर लेंगे। तो समीकरण सेकंड से हम लोग लेमडा का मान निकाल लेते हैं, क्रिया गुना कर लेते हैं यहाँ से, इसमें इससे और इससे इससे, इसमें गुना करेगा 0 में तो 0 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ही। 1 + 5 लेमडा और -5 लेमडा, ये प्लस से आ जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा, लेमडा कैंसिल, कितना बचेगा लेमडा का मान 1 आ गया। यानी 1:1 में क्या कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है,
1:1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। तो m1 भी 1, m2 भी 1, लेकिन यहाँ पर लेमडा का मान कितना आया, 1 आया। पुट कर लीजिए यहाँ पर समीकरण कितना में, फर्स्ट में पुट करना है, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है, पुट करना है, ठीक है। -4 के 4, लेमडा का 1 आया, 1 मान 1 + 1, ठीक है। चलो x यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, है ना। तो कितना हो जाएगा, x बराबर -3/2, यानी कि x का मान आ गया आपका इतना -3/2। और किस अनुपात में बांट रहा, 1:1 में। मेरे हिसाब से सारा सही है, आप एक बार खुद मिला लीजिए। सारा को तो मैंने देख चुका हूं कि आपका सारा सही बना हुआ, बाकी आप देख लीजिए। ये लास्ट एक और क्वेश्चन बता दें, फट सुन, जल्दी सुन। हाँ, एक और क्वेश्चन बना देते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे विद्यार्थी। लास्ट क्लास है आपका मैथ का क्लास लास्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बढ़िया से, और सारे क्वेश्चन भी यहाँ ही समझ लीजिए, आपका इम्पोर्टेंट ही है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिएगा एक बार, लास्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना ही पड़ेगा आपको। लास्ट क्वेश्चन लिखता हूं और समझाता हूं बढ़िया से, ठीक है। चल छठा छठा कह रहा है कि यदि बिंदु दिया है 1,2, 4, y, है ना, और x, 6, फिर और करके दिया है, और दिया है 3, 5। इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो, चतुर्भुज का शीर्ष है, ये क्या है, चतुर्भुज का शीर्ष है, तो x और y का मान निकालें, x और y का मान निकालें, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं विद्यार्थी इसको। सम चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज का फिगर ड्रॉ करना विद्यार्थी हम लोग को, और बनाना इस पर, ठीक है। चलो आता हूं देखिएगा, ये आपका चतुर्भुज का फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चतुर्भुज का फिगर है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, ठीक है। और यहां से इसका ये विकर्ण, क्या है, विकर्ण है, ठीक है। ये चतुर्भुज का फिगर है, समानांतर चतुर्भुज का, इसका समानांतर चतुर्भुज का, ठीक है विद्यार्थी। और ए का मान इसको मान लेता हूँ ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। ए 1,2, अब बी कितना आपका 4, y, और सी आपका कितना है x, सी आपको यहाँ मान लीजिएगा, और डी आपको यहाँ मान लीजिएगा, ठीक है। सी आपका x, 6 है, और डी आपका कितना है 3, 5 है, ठीक है। चलिए क्या निकालना, x और y का मान निकालना। देखिए जब भी समांतर चतुर्भुज की बात करेगा और कहेगा x और y के मान निकालने की, तो आप लगाना इसमें सूत्र का मध्य बिंदु का, ये बीच वाला जो O है उसका निकालना है ना। चलिए माना कि यहां एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 4 शीर्ष है
है और उसका निर्देशांक दिया गया है, तो x और y का मान निकालें। ठीक है, चलिए देखते हैं बढ़िया से। मध्य बिंदु पर, यानी कि आप अगर ए सी का मध्य बिंदु का सूत्र मैंने बता रखा हूं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, चलिए आराम से बनाएंगे हम लोग, ध्यान से और ध्यान से देखेंगे भी। ठीक है, चलो। और आपका ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, चलो आराम से ध्यान से। x1 आपका 1, x2 आपका x अपॉन 2, y1 आपका कितना है, तो y1 2 अपॉन y2 6 अपॉन 2। ठीक है विद्यार्थी, चलो ये हो जाएगा इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, इसको 1 प्लस x अपॉन 2 और ये 6 2 8 अपॉन, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसी प्रकार क्या करना है दूसरा, यानी कि BD का मध्य बिंदु निकालना। ठीक है, x1 अपॉन x2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहां से भी x1 y1 x2 ये y2। ठीक है, x1 कितना है 3 है, x2 कितना है आपका 4 है अपॉन 2 है, और y1 कितना है विद्यार्थी, y1 आपका 5 है सर, y2 आपका y है अपॉन 2 है। ये 4 3 7 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 5 प्लस y अपॉन 2 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वेशन बराबर कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे सर। x के एक साथ कर देंगे, y को y के साथ करेंगे। x वाला पार्ट शुरू वाला है, ये भी x वाला पार्ट शुरू वाला है, तो साथ में कर देंगे। यहां से x का मान निकल जाएगा, फिर यह गुना कर देंगे सर, है ना, करिएगा तो ये 2a प्लस 2x, ये 7 दूनी 14, ये चल जाएगा 2x कहाँ, यानी कि आपको 2 चल जाएगा, आपको ये हो जाएगा 12, 2 छक 12। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया विद्यार्थी 6 आ गया। x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। उसी प्रकार y वाला पार्ट ये है, y वाला पार्ट ये है, तो y वाला के साथ में 8 अपॉन 2 y वाला पार्ट है ये, और ये भी y वाला पार्ट है, तो y के साथ y में कर देंगे, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, 2 5 10, ये 2y, ये आ जाएगा। बचे कितना, ये बचेगा सर 6, तो आ जाएगा y का मान सर द्वितीय 6। y का मान आ गया आपका, x का मान आ गया आपका विद्यार्थी 6, y का मान आ गया आपका 3। यही निकालना थे x और y का मान, तो आपको यही आंसर हो गया। तो समानांतर का मतलब समान है, दोनों बराबर है, इसीलिए समान करके आपको निकालना है। तो प्यारे साथियों, आपका यहीं तक क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको पार्ट 6 में आपको प्रश्नावली 7.2 में समाप्त करेंगे। तो आप लोग के लिए आज के लिए इतना। वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके, समझ में आई कि नहीं आई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू सबको, बाय।